मुंबई वालों के लिए, मीरा रोड वालों के लिए ये बड़ा आनंद का विषय हो गया जो अचानक ये शिव जी की पवित्र कथा आप लोगों के बीच में पहुंच गई। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। परंतु हमको लगता है तुम्हारे एक लोटे जल का नहीं, तुमने 2 लोटे जल का पूरा फल पा लिया। और वो 2 लोटा जल जो तुमने सावन के महीने में चढ़ाया, माननीय मंत्री जी के हृदय में ये भाव प्रकट हो गया कि एक शिव महापुराण की दिव्य कथा अपने मीरा भयंदर महाराष्ट्र में, मुंबई में होना चाहिए। और ये कथा यहां पहुंची। अभी माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि जब आते समय कि गुरुजी, हमारे यहाँ महाराष्ट्र का एक नियम है कि मुंबई में अगर कोई कथा होती है तो उसके लिए निमंत्रण भेजना पड़ता है, बैनर लगाना पड़ते हैं, लोगों को सूचना देना पड़ती है कि कार्यक्रम है। ये पहली कथा है जिसमें कोई बैनर भी नहीं लगाया है, कोई निमंत्रण भी नहीं पहुंचाया है, और लाखों की संख्या में शिव भक्त पहले दिन यहाँ पहुंचे। अब मंत्री जी का तो काम था कि उन्होंने इस दिव्य आयोजन को आप लोगों के लिए कराया। अब आपको क्या ध्यान रखना है? कोई सोने की रकम पहनकर नहीं आना है, कोई चांदी सोना हीरा पन्ना बहुत कीमती सामान लेकर कथा के अंदर नहीं जाना, बहुत महंगा मोबाइल लेकर नहीं आना है। एक मोबाइल भरे लिया ना जिससे तुम अपनी सेल्फी ले लो, पर बहुत महंगा सामान लेकर कथा के मंडप में नहीं आना। ठीक है? बोलो तो जम के। सब घर छोड़कर आना। यहां कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा दिखाने के लिए नहीं होती। शिव महापुराण की कथा जो सुनने जाता है वो दिल लगाकर, बाबा से झोली पसार कर मांग कर लेकर आता है, तो दिल से। कोई कीमती सामान लेकर मत जाओ। मेरा भोले बाबा तो वैसे डायमंड से कम है क्या? मेरे शिव जी तो वैसे ही आनंद कराने वाले। इसलिए प्रयास करो, 5 दिन की कथा को इतने भाव से श्रवण करो, इतने भाव से श्रवण करो। आप जब यहाँ से घर जाओ और 5 दिन की कथा सुनने के बाद जब अपने घर का आनंद जब पहुँचे, तो तुम भी 3 महीने के अंदर एक पत्र इस व्यासपीठ पर पहुंचाओ, इससे कामना कर जाओ। जिस शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, यह कथा कोई साधारण नहीं। ना करने वाला साधारण होता है, ना शिव पुराण की कथा को करवाने वाला साधारण होता है, और ना ही शिव महापुराण की कथा को सुनने वाला साधारण होता है। जिन्होंने इस पवित्र कथा को मीरा रोड, मीरा भयंदर में, महाराष्ट्र में, मुंबई में इस कथा को करवाया, श्री
प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी, श्रीमती परीक्षा प्रताप सरनाइक जी, ये भी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि जो कथा का दिव्य भव्य आयोजन कराता है, कथा का जो यजमान पद ग्रहण करता है, वो स्वयं शंकर और पार्वती का रूप होता है। इसलिए ये भी साधारण नहीं है जो यजमान कथा का। और आप जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को, ये 24,000 श्लोक को, 12 खंड को अपने जीवन में उतार रहे हो, जिस भाव से श्रवण कर रहे हो, शुद्ध उस भाव के साथ में अगर शिव की कथा सुन रहे हो तो आप भी साधारण नहीं। कोई शिव जी से कोई तुम्हारा और हमारा पुराना रिश्ता रहा होगा, इसलिए मुंबई की इस पवित्र धरा पर लाखों की संख्या में बैठकर आप इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे। जब हम कल रात्रि को यहां पहुंचे तो यजमान परिवार के यहां से बता रहे थे कि पूरे मुंबई में इतने दिव्य कार्यक्रम होते हैं, पर इतने बड़े बड़े पंडाल और इतनी विशाल कथा अभी तक मुंबई के इतिहास में कभी नहीं हुई, जो दिव्यता के साथ में यहाँ आई थी। और ये केवल कथा नहीं है, इसको केवल शिव महापुराण की कथा नहीं कह सकते। ये भगवान शंकर और पार्वती का अपने भक्तों के साथ में एक संग है। शिव भक्ति का एक संग, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का एक संग, ये शिव महापुराण की कथा है। जो मीरा भयंदर की एक समिति बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ में इसको आयोजित कर रही है। और पूरी कथा की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है। वो ब्राह्मण जो कभी ना मंदिर गया, ना कभी देवालय गया, ना कभी शिवालय गया, ना कभी उसने शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया, ना कभी भक्ति करी, ना कभी स्मरण किया, वो कभी शिव के मंदिर नहीं गया था, वो कभी देवादिदेव महादेव के मंदिर में नहीं पहुंचा था, वो कभी भगवान शंकर का भजन नहीं करा था, कभी स्मरण भी नहीं किया था। फिर भी शिव ने कृपा कर कर शिव महापुराण के दिव्यता और भव्यता के साथ में उसको वर प्रदान कर दिया। और आज इस व्यासपीठ से जरूर कहूंगा कि माननीय मंत्री महोदय श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव साहब सरनाइक जी, श्रीमती परीक्षा प्रताप सरनाइक जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, जरूर आपके माता पिता या आपके दादा परदादा शिव जी के भक्त रहे होंगे, इसलिए बाबा ने ये कथा आपके माध्यम से यहाँ कर। ये शिव की कृपा, ये शंकर की। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, जहाँ सारी दुनिया झुकती है,
जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा स्वर्ग मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म, मुझे बाबा तेरा स्वर्ग मिला। कोई पूर्व का कर्म होगा जिसका फल मिला है। देवराज नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण के मकान में जन्म लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, फिर भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया। दो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता होती है और एक चेहरे की प्रसन्नता होती है। और संसार में अगर आपको सफल होना है तो ये दोनों प्रसन्नता का ध्यान रखना पड़ेगा। मन की प्रसन्नता का भी ध्यान रखना पड़ेगा और चेहरे की प्रसन्नता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अभी छत्तीसगढ़ के नगपुरा में कथा थी तो हमने कहा था अपनी स्माइल और अपनी स्टाइल कभी कम मत होने दो। ना अपनी स्माइल कम होने दो, ना अपनी स्टाइल कम होने दो। ये दोनों चीजें बरकरार रखिए। और आज फिर शिवपुराण की कथा इस महाराष्ट्र के मुंबई शहर से निवेदन करना चाहूंगा कि दो प्रसन्नता होती है, एक मन की प्रसन्नता और एक चेहरे की प्रसन्नता, और ये दोनों होना जरूरी है। घर बहुत अच्छा है, परिवार बहुत अच्छा है, घर में रहने वाले बहुत अच्छे हैं, पर उसी घर में यदि कोई ना कोई मुंह फुला के रहता है, एकदम मुंह फुला लिया, भगोने जैसा मुंह कर लिया, ना किसी से बोलना, ना चालना, ना बात, ना चित, ईमानदारी से बोलो फिर वो घर में अच्छा लगेगा क्या आपको? जम के तो बोलो नहीं। ये तो उसी में का हाल हो जाएगा कि घर तो अच्छा बनाया, बंगला अच्छा बनाया, महल अच्छा बनाया, पर उसमें रहने वाले जितने सदस्य हैं उनका चेहरा खिला नहीं। जैसे चार लोग घूमने के लिए अमेरिका गए। अब अमेरिका को तो छोड़ो, अपन तो महाराष्ट्र मुंबई की बात करते चलो। चार लोग घूमने के लिए कहीं क्षेत्र से, गांव से, नगर से मुंबई आ गए। आकर उन्होंने कहा भैया हमको यहाँ होटल का एक रूम दे दीजिए। ले लो। चाबी दे दो, चले जाओ। 100 मंजिल ऊपर एक कमरा है, वो कमरा तुमको दिया। दूसरे दोस्तों ने कहा चक्कर आ गए, 100 मंजिल ऊपर चढ़ेंगे कैसे? उसने कहा लिफ्ट लगी है, बटन दबाना, 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओगे, बटन दबाना, नीचे आ जाओगे, आना जाना चलता रहे। उन्होंने कहा ठीक है। चाबी ले ली, लिफ्ट चालू हो गई, आना जाना चालू कर लिया। 4 दिन मुंबई में घूमे फिरे। 5वें दिन जब घूमकर थक कर होटल में पहुंचे, बटन दबाई तो लाइट नहीं थी। आवाज नहीं है भैया राइट वाले पंडाल में। रोज आना जाना करा, पर
4 दिन बाद वापस आए तो लिफ्ट चालू नहीं थी, लाइट नहीं थी। खूब बटन दबाई पर वो लिफ्ट नहीं आई। मैनेजर से पूछा क्यों भैया, हमको 100 मंजिल ऊपर जाना है, कैसे जाएं? तो कहा जनरेटर खराब हो गया है, लाइट है नहीं। या तो एक काम करो कि सीढ़ियों से चढ़ते चढ़ते 100 मंजिल ऊपर पहुंच जाओ। सीढ़ियों से चढ़ते हुए 100 मंजिल। चारों ने विचार करा हमारे बस की बात नहीं, हम तो नीचे सो जाएंगे दरी बिछाकर। उन्होंने कहा ठीक है, 10,000 रुपये किराया लगेगा। उन्होंने कहा फिर तो हम ऊपर ही चले जाएंगे। चारों व्यक्ति ने विचार करा, अपनी अपनी बात निकालो, दुख भरी कथा कहो, अभी पहुंच जाएंगे। पहले व्यक्ति ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी कथा कही, 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब चौथे व्यक्ति से कहा कि तू अपनी दुख भरी कथा कहा। सुना, उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूंगा तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए नहीं कहूं तो अच्छा है। चलते चलते 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए। फिर 95 मंजिल ऊपर पहुंच गए। उस चौथे व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा कहे। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। वो कमरे की जो चाबी है वो नीचे रह गई। इतने में तो तीनों ने जय धनादन दे धनादन धोना। तुझे पहले बोलते नहीं बना? तो कहा नंबर आएगा तभी तो ना बोलूंगा, तभी तो बोलूंगा। जब नंबर आया तब बोला। ये कमरे की चाबी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 दोस्त हैं आपके और हमारे। बचपन भी हमारा दोस्त है, जवानी भी हमारी दोस्त है, अधेड़ी भी हमारी दोस्त है और बुढ़ापा भी हमारा दोस्त। अब इन 4 दोस्तों में तुम्हें चलना है। बचपन ने अपना फर्ज अदा कर दिया, जवानी ने अपना फर्ज अदा कर दिया, अधेड़ी ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आया है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में जो फर्ज अदा करना रहता है वो बहुत कठिन रहता है। 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, सबको साथ, सब शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा हमको यह सिखाती है कि दुनिया में किसी से आस मत रखो। केवल यदि आस रखना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है कि दुनिया में अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, तो केवल 2 जनों से आस और विश्वास रखो। एक भगवान देव अधिदेव महादेव से, एक माता पार्वती जी से। अपना आस और अपना विश्वास इन दोनों पर रखिए, दोनों पर रखो। तुम जिन जिन से आस लगाकर बैठोगे, जब तुम्हारी आस टूटेगी तो दुख तुमको होगा। कितना आस लगाते हो? पहले मन में होता है कि भगवान ऐसी कृपा कर देना, बस बेटा बड़ा हो गया है, भगवान ऐसी कृपा कर देना कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, और बेटे की शादी होगी, बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। कितनी आस लगाई, बहू आएगी सेवा करेगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम गरम टिक्कड़ बना के खिलाएगी, बहू आएगी तो बड़ा पाव खिलाएगी। अब मालूम पड़े बहू आई तो भाव नहीं दे रही, तो पाव क्या खाक खिलाएगी? आस टूटा, चोंगे की आवाज गड़बड़ हो रही है। आस टूटी, और आस टूटी तो दुख तुमको होगा। आस टूटी, चोंगे की आवाज गड़बड़ हो रही है। बाहर जो कर दूसरी जगह की आवाज है, ठीक है। फिर आस लगाई,
कि बहुत कुछ प्राप्त करूंगा और वो आस पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ। शिव कथा कर रही है, आस अगर लगाना है तो केवल हमारे देव अधिदेव भगवान। किसके भरोसे आए हो यहां पर? महादेव के, सियोर वाले महाराज के भरोसे नहीं। किसके भरोसे? देवाधिदेव महादेव के भरोसे। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। किसी दूसरे के भरोसे नहीं, किसी दूसरे के आश्रित होकर नहीं, अपने शिव के आश्रित होकर चल। मन की मुस्कान और चेहरे की मुस्कान दोनों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज के समय में अगर परिवार टूट रहा है तो उसका केवल एक कारण है कि हमारे परिवार में चेहरे की मुस्कुराहट चली गई है। अच्छा, एक बात पूछें, सब उत्तर दोगे? जम के तो बोलो जरा। ठीक है, परिवार में शादी में जाते हो, फोटो खिंचवाते हो? आपके मम्मी भी गए हैं, आपके पिताजी भी गए हैं, आई भी गई है, भाऊ भी गए हैं, और वो मराठी भाषा में क्या कहते हैं, मुलगा मुलगी भी गए हैं। ठीक है, तो गुजराती भाषा में कहते हैं डिगरा डिकरी भी गए। ठीक है, तो सब गए, बहुएं भी गई है, बच्चे भी गए हैं, पिता माता पत्नी पति सब गए, पोता पोती सब गए। अब परिवार वालों ने कहा नहीं नहीं साहब, जीजी स्टेज पे आओ, फोटो खिंचवाओ। जीजी ने कहा ठीक है, जीजा जी को बुलाओ। जीजा जी आए तो उन्होंने कहा मेरे दोनों तीनों लड़का उनको बुलाओ। लड़के आए तो उन्होंने कहा मेरी पत्नियों को बुलाओ। पत्नी आई तो क्या हमारे बच्चों को बुलाओ। पूरा परिवार जब एक साथ शादी के स्टेज पर फोटो खिंचवाता है, इतना सुंदर फोटो आता है, तो तुम उसको घर की दीवार पे लगाते हो कि हमारा इतना अच्छा फोटो आया था शादी में। पूरा परिवार, मेरी लड़कियां, मेरे दामाद, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते, मेरी पोती, मेरे नाती, मेरे पंती, सब उस फोटो में दिख रहे हैं। जब एक फोटो परिवार के साथ एकत्रित होकर अच्छा आ गया तो तुमने उसको घर के हॉल में लगा दिया। जरा विचार करिए कि महीने में 15 दिन में जब पूरा परिवार एक जगह बैठकर भोजन करेगा तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सार्थक हो सकती है, कितनी सार्थक हो सकती। हम जानते हैं कि मुंबई में ये सब चीजें संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी विचित्र है। हम दो, जम के बोलो,
हम दो हमारे दो, और घर में एक्स्ट्रा आ जाए तो बाहर फेंक दो। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी, पर आपसे निवेदन है, मान लो मुंबई में हम ये नहीं कर सकते, अपने बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में नहीं कर सकते कि इतना बड़ा परिवार हम अपने फ्लैट में जोड़ लें। छोटा सा तो अपना घर है, उसमें इतने सारे लोगों को कैसे रखें। तो निवेदन है, जब गांव जाया करो, अपने गांव में जाते हो, अपने शहर में से जब अपने परिवार में जाते हो, तो प्रयास करा करो जितने दिन अपने परिवार के साथ में रहो उतने दिन बड़े प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ, स्नेह के साथ, सबके साथ बैठकर भोजन करा करो। कम से कम आपस का प्रेम बढ़ेगा तो वो जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न करेगा। प्रेम बढ़ा। आज के समय में धन की कमी नहीं है, आज के समय में व्यापार की कमी नहीं है, आज के समय में काम की कमी नहीं है, आज के समय में कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। आज के समय में सबके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मकान है, बंगला है, फ्लैट है, जमीन है, जायदाद, सबके पास। और नहीं है तो लोन वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमकर हाथ जोड़ कर कहते हैं लोन ले लो। लोन ले लो, लोन से फ्लैट ले लो। नहीं, ले लो मना नहीं है, परंतु लोन जमा करते करते वो फ्लैट के चक्कर में एक दिन लेट गए तो क्या मतलब का फ्लैट लेना। जरूर ले, कब ले, जब कर्जा कर कर नहीं, जिस दिन मेरा भोले बाबा अपना भंडार तुम्हारे ऊपर लुटा दे, उस दिन तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, पर कर्जा कर कर नहीं, हृदय के साथ जैसे रह रहे हो अपनी जिंदगी को खुश रहने का प्रयास करो। प्रसन्नता। शिव कथा कर रहे हैं। देवराज नाम का ब्राह्मण न कभी मंदिर गया है, न कभी देवालय गया है, न कभी शिवालय गया है, न कभी उसने आराधना करी है, न कभी साधना करी। कभी कभी जिंदगी का ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है, उस संशय में हम घिरते चले जाते हैं। तमिलनाडु का, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस किसने देखा है? कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? हाथ उठाओ जरा। रख लो, बहुत सारे लोग गए। रखो, आप भी गए। तो जी उस मंदिर की एक विशेषता, हमारे श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी बोल रहे हैं कि हम भी दर्शन कर कर आए हैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का। वहां की एक विशेषता, कभी आप लोगों ने ज्ञात करा कि उस मंदिर का निर्माण कैसे हो गया? कैसे मीनाक्षी देवी कौन है आखिर? शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, मां अंबा जगदंबा माता पार्वती उनके नजदीक में बैठी हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शिव जी की साक्षी में कोई पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर में कोई पहुंचता है, शिवलिंग के सामने कोई पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंचता है, शंकर के भजन में कोई पहुंचता है, शिव स्मरण में कोई पहुंचता है, उसके मन में जो कामना आती है वो कामना पूरी होती ही है, पूरी। इसका प्रमाण स्वयं शिव जी की कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में बैठकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। और माता सती का विवाह हुआ था शिव जी के साथ। बड़ी सुंदर विवाह संपन्न होने के बाद शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि के, अगस्त ऋषि के यहाँ जब कथा सुनाने के लिए लेकर गए, सती माता कथा सुनने के लिए बैठी तो सती माता के मन में आया, शादी के बाद तो पति को, पत्नी को
भ्रमण कराने के लिए कहीं और लेकर जाना चाहिए, पर मेरी शादी होते से ही पति शिवजी मुझे कथा सुनाने बिठा दिए। शादी होते से ही मेरे पति ने, मेरे शंकर भगवान ने कथा सुना दी। शिवजी के पास में बैठकर माता सती के मन में आया, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। शिव पुराण की कथा कहती है, जो शंकर के पास में बैठकर, शंकर की साक्षी में बैठकर, शिव महापुराण की कथा में बैठकर, शंकर भगवान के भजन में बैठकर उसके मन में जो कामना होती है शिवजी उसको पूरा जरूर करते हैं। सती के मन में कामना आई कि ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा, और वो हुआ। सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहां यज्ञ के कुंड के पास अपने प्राणों को त्याग दी और जलकर भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव आ गया था। इसलिए मेरी मुंबई की जीजियों और मेरे मुंबई के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना, यदि कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम जो अपने लिए अच्छा चाहते हो वो परमात्मा से मांगना, दूसरे की बुराई मत करना। भीतर से यह मत सोचना कि ये पड़ोसन ने मुझे बैठने की जगह नहीं दी, इसको तो कोनी मार के जाऊंगा। विचार ना कर। वायलेंटरों ने रोक दिया आपको, कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, यहां से मत जा, वहां से मत जा, और मालूम पड़े सिर पे पल्लू लेके मन में सोच लिया बाद में देखूंगी तुझे, रुक जा बाद में। और मन में अब तुम 5 दिन तो कथा के मिले, केवल 5 दिन कथा के मिले। हमने मंत्री जी से पूछा, श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव साई सरनाइक जी से, कि मंत्री साहब ये कथा 7 दिन की जगह 5 दिन क्यों रखी? तो कहा गुरुजी पहले 6 मंथ का एग्जाम देख लूं, फिर फाइनल एग्जाम देख लेंगे। तो पहले हमारे जो श्रोता हैं मीरा रोड के, मीरा भयंदर के, ये लोग भगवान शिव की भक्ति में कैसे डूबते हैं, इनका कैसा भजन रहता है, इनका कैसा स्मरण रहता है। और तुम भी याद रखना, कथा हो जाए 5 दिन की, फिर साल 2 साल में फिर वापिस मंत्री जी 7 दिन, मंत्री जी 7 दिन, 5 दिन में पेट नहीं भराया, 7 दिन फिर चालू हो गया। छोड़ना मत ही इनको भी, पकड़ के रखना। 7 दिन, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में लगे रहे मंत्री। शिव कथा में बैठकर वही विचार लेकर आना जो तुमको तुम्हारे लिए चाहिए। वो विचार, गलत विचार लेकर ही मत आना। 5 दिन अपने मन में बहुत अच्छा विचार लेकर, बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा। पार्वती जी बैठी थी शिव जी के पास में। पार्वती जी ने शंकर जी के विग्रह को देखा तो उनके 3 नेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल है, मस्तक पर त्रिपुंड है। त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शिवजी को देखकर पार्वती जी पास में बैठकर विचार कर रही थी कि शिवजी के 3 नेत्र हैं, शिवजी के पास त्रिपुंड है, शिवजी के पास त्रिशूल है। लोग इनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, लोग इनको त्रिलोकी का नाथ कहते हैं। 3 पत्ती की बेलपत्र शिव को प्रिय, त्रिशूल शिव को प्रिय, त्रिपुंड शिव को प्रिय।
तो पार्वती जी के मन में आया कि ये सब चीजें शिव जी को त्रिगुणाकार सृष्टि में त्रिपुंडधारी त्रिलोकी के नाथ भगवान भोलेनाथ को ये सब तीन में अच्छा लगता है। पार्वती जी के मन में भाव आया कि मेरी जिंदगी में ये त्रिगुणाकार स्वरूप में तीन का कोई क्रम नहीं हुआ, मेरे जीवन में ये तीन का कोई क्रम नहीं। पार्वती मैया मौन हो गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान ठहाका लगाकर हंसने लगे। खूब तेज हंसे भगवान भोलेनाथ, खूब। पार्वती जी का ध्यान गया तो पार्वती जी ने पूछा तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? जब पति अचानक मोबाइल चलाते 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 हंसने लगे तो पत्नी को भी चिंता लगने लगती है कि आखिर हंस क्यों रहे। कई बार शादी में, पार्टी में इसी बात की लड़ाई हो जाती है पति पत्नी में। तुम घर में रहते हो तो तुम्हारा मुंह 24 घंटे ऐसा उतरा रहता पूछो मत ही, और शादी में तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे, पार्टी में तो ऐसे हंस रहे थे, मुझे देखकर कर्फ्यू लग जाता है। पति बोला ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पत्नी बोली मैं सब समझती हूं तुम्हारे को, 30 साल 40 साल तुम्हारे साथ में हो गए, 65 साल तुम्हारे साथ में हो गए, तुम्हें समझी नहीं क्या? मैं अभी तक सब समझती हूं। तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हें समझती नहीं। पार्वती मैया शिव जी को देखकर हंस, जो पूछा पार्वती जी ने कि भोले बाबा तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती रही पर शिव जी नहीं बोले। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, तब पार्वती जी ने आज चरण पकड़ लिया भोलेनाथ जी का कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतने हंस क्यों रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास में बैठी थी तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या था? शिव जी ने कहा पार्वती तेरे मन में एक भाव आ गया था मेरे त्रिपुंड को देखकर, त्रिशूल को देखकर, 3 नेत्र को देखकर, त्रिगुणाकार सृष्टि को देखकर, त्रिलोकी के नाथ को देखकर तेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं भी कोई 3 रूप का सुख तो देखूं। पार्वती अब तुझे उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा जो तेरे मन में भाव उत्पन्न। अभी कथा में कहा शिव जी की कथा में बैठना या शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाना या शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवत भजन करना या शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, तो अपने मन में अच्छा भाव लेकर आना। कोई ऐसा भाव लेकर मत आना कि तुम्हारे जीवन के लिए वो तकलीफदायक। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए। महाराज और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से
वरदान तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। आप भी बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान तेरी। तुम तो चुप हो, इनकी आवाज मुझे आना चाहिए। बोलो बोलो, मांगा वरदान। देखो सबको बोलना, अड़ोसन, हमारे यहाँ कहते सीधे हाथ वाली को अड़ोसन, उल्टे हाथ वाली को पड़ोसन, पीछे वाली को धड़ोसन। इसलिए निवेदन, अड़ोसन, पड़ोसन, धड़ोसन सब बोलो। मांगा वरदान मांगा। बहुत बढ़िया। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बहुत जोरदार। नजर उतर वाले ना घर जाके अच्छे से हो। बहुत जोरदार गाए हो आप लोग साथ में, बहुत बढ़िया। अब सिद्ध हो गया कि तुम मीरा भयंदर में रहते हो। अब सिद्ध हुआ है, क्योंकि हमारी मीरा माँ मीराबाई जब गाती थी तो भगवान द्वारका नाथ प्रसन्न हो जाते थे, और मीरा भयंदर वाले जब गाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, शिव प्रसन्न है। अब लग गया कि मेरा भोले बाबा अपने मीरा भयंदर में आ गया। अब आ गया, फ्लाइट लैंड अब पहुंच गई है, बिल्कुल पक्का हो गया कि अब आ गई, निश्चित। हार हार महादेव। अब समझ में आ गया। तो यहां जो मन में सोचोगे, जो विचार लाओगे, जो सोच लाओगे, जो दृष्टि बनाओगे, जो भाव बनाओगे, वही भाव तुम्हारे यहां होगा। गलत सोचोगे तो गलत पाओगे। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर विचार करना, अच्छे अच्छे विचार लेकर आना। भगवान कथा सुन रही हूं, मेरे बेटे का ये जॉब लग जाए, भगवान मेरे ऐसी कृपा हो जाए, बाबा ऐसी करुणा कर देना। कुछ बुरा मत सोचना। बुरा हुआ है, एक कथा हमने पहले कही, आज फिर कहते हैं। एक सेठ सेठानी अपने पोते को लेके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चले गए। पोते को लेके मंदिर में से लोटा उठा लिया। लोटा था एक, चढ़ाने वाले थे जल 3। पत्नी के मैं चढ़ाऊंगी, पति के मैं चढ़ाऊंगा, पोता के मैं चढ़ाऊंगा। शंकर जी के ऊपर भरा भरा या लोटा शिवलिंग पे गिर गया। जैसे ही शिवलिंग पे लोटा गिरा, पार्वती जी ने कैलाश पर शंकर जी के माथे पर गुम्मा देखा, इधर थोड़ा सा उठा हुआ स्थान। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर ये पर्वत देखा है। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने दिया है। पार्वती जी बोली, उनको कुछ दिया हो, नहीं तो दूसरा फिर दे देंगे, देना जरूरी है, जाओ जल्दी। शंकर भगवान बोले, पार्वती मैं जाऊं? हाँ। शिव जी ने कहा, अब भी जाता हूं। पार्वती जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन तीनों के सामने, सेठ सेठानी पोते के सामने। मांग तुम्हें क्या चाहिए? इतने में पत्नी बोली, पहले मैं मांगूंगी। पति बोला मैं मांगूंगा। पोता बोला मैं मांगूंगा। इतने में शंकर भगवान बोले, लेडी फर्स्ट। पहले तो बुजुर्ग सी दादी बोली, बाबा मैं तुमसे क्या मांगू? पहले तो ये बताओ कि तुम आज तक प्रकट नहीं हुए, इतनी बार जल चढ़ाया, प्रसन्न नहीं हुए, आज प्रसन्न होने का कारण क्या है? शंकर भगवान कपड़ा लगा के आए थे। शिव जी ने कहा,
मेरे प्रसन्न होने का बस केवल ये देख। अच्छा लोटा गिर गया तुम पे, भगवान बोले वो तो गिर गया चल जाएगा, पर अब मत गिरा देना, हाथ जोड़। ठीक है, शिव जी बोले मांगो तुम्हें क्या चाहिए। पत्नी ने कहा पहले मैं मांगू, हाँ 16 साल की बना दो मुझको। शिव जी ने पूछा पहले देख लो, अच्छे से मांग लो जो चाहिए। नहीं मुझे 16 साल की एकदम सुंदर बना दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, इसको 16 साल की बना दी। ये बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, जो इसका पति था बुढ़ा, उसके पास खड़ी होके लहंगा हिलाती हुई बोली देख देख। अब पति को बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही। पति को गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा तुम्हारी बारी है, तुम मांग लो। पति ने कहा इसको कुतिया बना दो, स्वान बना दो इसको। भगवान ने उसको स्वान बना दिया। अब देखो जरा, इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि कथा में बैठो, किसी से झगड़ा भी हो गया तो वहां पर मन में लेकर मत आना, मन में जरा सा भी करो, नहीं तो तुरंत मिल जाएगा बोई की बोई। इसलिए सावधान मुंबई। मांगना, कहा पोते की बारी है तू मांग ले। पोते ने हाथ जोड़कर कहा भोले बाबा मेरे दादा मेरी दादी दोनों नादान हैं, ये समझ नहीं पाए, कृपा करो, ये जैसे थे इनको वैसा की वैसा ही बना दो, बस कृपा कर दीजिए, कृपा कर। जैसा परिवार, अब 3 वर मिले थे मांगने के लिए। अगर चाहते तो पत्नी भी अच्छा मांग लेती, पति भी अच्छा मांग लेता, पोता भी अच्छा मांग लेता, सब कुछ मांगने के लिए मिला था, पर वो 3 वर खाली चले गए। 5 दिन की कथा मिली है बाबा भोलेनाथ से झोली पसार कर मांगने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, बेकार भावों में वो समय टल जाए, निकल जाए, उसको निकलने मत देना। मांगो पार्वती, तुमको संसार सागर में जाना पड़ेगा। संसार सागर में, हाँ। पार्वती जी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। शिवजी ने कहा पार्वती तुमने मेरे नजदीक में बैठकर, मेरे पास में बैठकर, मेरे करीब में बैठकर जो मन में सोचा था वो पूरा होगा। पार्वती मैंने तुमरुका जी को वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो कामना मैं पूर्ण करता ही करता हूं, उसे देता ही, उसे मैं देता हूं। इसीलिए निवेदन किया, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसलिए सोच समझ कर विचार कर कर मां पार्वती जी से कहा शिव जी ने कि तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, जाना गई। एक पांड्य देश में मलय ध्वज नाम के एक राजा हुआ, जिनके घर में संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। खूब विनती करी, खूब विनती। जब एक बार पांड्य देश के राजा मलय ध्वज ने शिव जी की आराधना करी तो वर मांगा कि मुझे मेरे घर में औलाद नहीं है, औलाद।
संतान। एक बेटी ने जन्म लिया, जिस बेटी ने जन्म लिया उस बेटी के शरीर पर 3 स्तन थे। तीन स्तन। बेटी के शरीर पर जब 3 स्तन थे तो राजा मलय ध्वज को लगा कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी के 3 स्तन हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी के पास में बैठकर मां पार्वती जी ने त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का जो स्मरण करा था, जो सोच रही थी बैठकर कि मेरे भी जीवन में त्रिगुणाकार कुछ होना चाहिए, तो वो पार्वती जी जो राजा मलय ध्वज के घर में जन्मी हैं, उनके शरीर पर वो बेटी को देखा तो उसके 3 स्तन थे। 3 स्तन। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटी के नेत्र मछली की तरह तिरछे थे। बड़े सुंदर नेत्र थे। और वह कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जैसे ही पूरे नगर में बात हुई, पूरे नगर में सूचना हुई कि राजा मलय ध्वज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम रखा है? मीनाक्षी। बड़ा सुंदर मीनाक्षी। राजा के मन में यह बात बड़ी खलने लगी, बड़ी खल। मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके 3 स्तन है। अब करूं तो करूं क्या? किसके साथ बेटी को ब्याहूंगा? और जिसके साथ बेटी को ब्याहूंगा तो वो क्या कहेगा कि राजा की लड़की के 3 स्तन। क्या क्या महाराज, तभी बहुत सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी राजा के यहां आए हुए थे। एकाग्रित होकर सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक इकट्ठे होकर आए। एकाग्रित होकर जब राजा क्या पहुंचे तो राजा ने अपनी बेटी को दिखाया कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम मीनाक्षी है, बड़ी सुंदर है ये, आप भी देखो इसका स्वरूप कितना सुंदर है, पर मेरी बेटी का एक समझ में नहीं आता, उसके 3 स्तन हैं, करूं क्या? इतने में सारे संतों ने एक साथ कह दिया, तुम चिंता मत करो महाराज। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी बेटी मीनाक्षी पहली बार जिस दिन अपने पति के सामने जाएगी, और जिस दिन इस मीनाक्षी को अपने पति का दर्शन होगा, पहली बार ये अपने पति के सम्मुख में जाएगी या पति को देखेगी, उसी समय पर इसका एक स्तन गिर जाएगा, और जो 2 स्तन हैं केवल वही इसके शरीर पर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ पार्वती स्वयं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिए हैं। ये माँ अम्बा, जगदम्बा, माँ पार्वती तुम्हारे घर में बेटी के रूप में आई है। तुम चिंता मत करो, ये विधि का विधान है जो पूर्ण होगा। मीनाक्षी धीरे 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 बड़ी होने लगी। मीनाक्षी बड़ी होने लगी। शिव की परम उपासक थी। बचपन से ही भगवान शंकर का भजन करती थी, शिव जी की आराधना करती थी। और क्यों ना करे? पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, देवता,
सुर असुर सब शिव जी की आराधना करते हैं, सब शंकर की आराधना करते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान राम जी रामेश्वर में पहुंचे ही थे और बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करते थे। शिव जी का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे तो शिव जी के पास में केकड़ा दौड़ दौड़ कर आ रहा था। भगवान राम जी उस केकड़े को हटाते जा रहे थे। वो केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी फिर उस केकड़े को हटा रहे थे। केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी उस केकड़े को फिर हटा रहे थे। वो केकड़ा बार बार आता रहा। आखिरी में राम जी ने उस केकड़े को हटाया और थोड़ी देर बाद जो बालू का शिवलिंग बनाया था भगवान राम जी ने, उस बालू के शिवलिंग को राम जी जल में विसर्जन करे तो जल में विसर्जन होते हुए उस शिवलिंग को उस केकड़े ने पकड़ लिया। उस केकड़े ने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और वो केकड़ा शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ बहता 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 समुद्र के एक छोर पर पहुंच गया। एक छोर। शिव की आराधना कौन नहीं करता? आज भी भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक मंदिर ऐसा है जिसकी आराधना केकड़ा करता, और वो दूर नहीं है, तुम्हारे मुंबई के पास में है, सूरत में शिव जी का एक मंदिर है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में केकड़ा आराधना करता है। दुनिया में दूसरे दूसरे प्रसाद चढ़ते होंगे, फूल चढ़ते होंगे, पर वहाँ भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा शंकर का सूरत गुजरात में है जहाँ शंकर के शिवलिंग के पास केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आज भी भारत की भूमि पर वो मंदिर, और मुझे उम्मीद है आप में से कोई ना कोई शायद उस मंदिर में गया होगा, और ना गए हो तो कभी उसको आप दर्शन करिएगा। सूरत में जाकर कभी उस मंदिर का स्मरण करिए। तो उस मंदिर का नाम भी हमारे स्मरण में था। ब्रजेश्वर महादेव सूरत के, गुजरात में है ब्रजेश्वर महादेव। जिनको रामनाथ शिव घेला भी कहते हैं, जो सूरत में विराजमान। शिव का एक मंदिर है ऐसा जहां केकड़ा आराधना करता, पशु पक्षी आराधना करते, इसलिए शिव जी का नाम पशुपति नाथ होता है। कौन आराधना नहीं करता? बस वो कृपा करने वाला दयालु दया करता जाए, आप पर करुणा करता जाए। शिव तत्व कह रहा। मीनाक्षी देवी के 3 स्तन को जानकर राजा बड़े दुखी थे, पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने कह दिया था कि जैसे इसको इसके पति का दर्शन होगा, इसका एक स्तन गिर जाएगा, 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी बड़ी वीर थी, प्रबल थी। शिव की आराधना वो बाल्यावस्था से करती थी। और फिर निवेदन है, दुनिया की भाग्य लिखना विधाता का काम है, भाग्य लिखना देवता का काम है, पर भाग्य को पलट देना देवाधिदेव महादेव का काम है, जो भाग्य को पलट दे। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र। मेरा नाम भाविका भावसार है, पति का नाम विनेश भावसार है, स्थल मुंबई महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भाविका भावसार
विनेश भावसार कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों, आप ही हैं? हाँ जी, वापिस हाथ हिला दो एक बार वापिस हाथ हिलाओ। ठीक है, बच्चों को ले आओ दोनों को। मेरा नाम भाविका भावसार है, विनेश भावसार, मुंबई महाराष्ट्र से हूँ। पशुपति व्रत और एक लोटे जल का वर्णन करती हूँ। गुरुजी, मेरी शादी को 18 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था, डॉक्टर की दवाई सब कुछ कराई, 2 बार टेस्ट बेबी भी करवाया पर फेल हो गया, कोई संतान का सुख नहीं आया। आखिरी में 18 साल तक जब इलाज करवा लिया और कोई संतान का सुख नहीं मिला, तब हिम्मत हार गई और फिर विचार कर लिया कि पृथ्वी पर कोई भगवान है ही नहीं। तब 2022 में मेरी गांव की एक सहेली ने बताया कि पशुपति नाथ का व्रत कर, सीहोर वाला बाबा कथा करता है, टीवी पे श्रवण करने चालू कर। 1 लोटा जल चढ़ाने का, रोज मंदिर जाती थी, पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, 2 बार पशुपति व्रत कर लिया। गुरुदेव 2 बार सीहोर पहुंच गई, बाबा की भूमि को नमन कर कर कंकर शंकर पूजन कर कर वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। मुझे नहीं मालूम था कि सीहोर का रुद्राक्ष और सीहोर का कंकर क्या इतना प्रबल है कुबेरेश्वर धाम का। मैं बाबा को नमन करी। फिर मेरी सहेली ने मुझसे कहा कि पंडाल में बैठकर कथा सुन और वहां की मिट्टी को अपने पेट पर लगा, बाबा जरूर सुनेगा। मैं कथा सुनने के लिए जलगांव के पास पहुंच गई, वहां पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने पेट पर लगाई। गुरुजी, डॉक्टरों ने कह दिया था कि मैं जिंदगी में कभी मां नहीं बन सकती। 18 साल पूरे मुंबई के एक डॉक्टरों से, स्पेशलिस्ट से मिली, पर संतान का सुख नहीं आया। तब आखिरी में जलगांव कथा में पहुंची, वहां की मिट्टी को गर्भ से लगाया और बाबा से प्रार्थना करी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो देता है। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, 2 बार पशुपति व्रत करा, 2 बार कुबेरेश्वर धाम पहुंच गई। बाबा की ऐसी कृपा हुई, 18 साल के बाद मेरा गर्भ ठहरा। पर डॉक्टर ने कह दिया गर्भ नहीं है, तुमको तो पेट में गठान हो गई है। डॉक्टर ने जब सोनोग्राफी कर कर कहा कि गठान हो गई, डॉक्टर ने दवाइयां दी गठान को गलाने के लिए। मैंने दवाइयां सोचा कि गठान हो गई है, पर मैं दवाई कैसे खाऊं। मेरा मन कह रहा है कि मेरा भोले बाबा का पंडाल में बैठकर मैंने कथा सुनी है तो बाबा ने मुझे औलाद दी है, और डॉक्टर कह रहा है कि गठान है। मन नहीं माना, फिर मंदिर जाना चालू करा। शिव जी के मंदिर में मैंने दवाइयां ले जाकर रखी, बाबा से प्रार्थना करी, वही दवाइयां लाकर रखी और शिव जी से प्रार्थना कर कर कहा मेरा मन कहता है कि तूने मुझे औलाद दी है, पर डॉक्टर कह रहा है कि गठान हुई है। जल पीकर शिव जी का चढ़ा हुआ रुद्राक्ष का पानी पीकर फिर वापिस जांच के लिए, सोनोग्राफी के लिए दूसरी जगह पहुंच गई, और दूसरी सोनोग्राफी में आया कि मेरे गर्भ में 1 बच्चा नहीं 2 बच्चे हैं, और बाबा की कृपा। गुरुदेव, बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद मुझे अक्टूबर के महीने में 2024 को बाबा की कृपा से 2 बच्चे हुए, एक लड़का एक लड़की। मैंने लड़के का नाम रुद्राक्ष रख दिया है और लड़की का नाम राधिका रख दिया है। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदार। एक पत्र और अच्छा है, मेरा नाम सुजाता। चलो पढ़ो जरा क्या लिखा है। सुजाता ऋणावा है, ऋणवा, पति का नाम कैलाश ऋणावा। गुरुजी, मैं नाला सुपारा पालघर जिला से आई हूँ। गुरुजी, आज इतनी खुशी है, माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देती हूँ
कि हम सारी बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी उन्होंने। हमारे सारे बहनों के मन की तमन्ना पूरी कर दी। ना जाने कितने सालों से आस लगाकर बैठे थे कि गुरुजी मुंबई कब आएंगे। भजन की एक लाइन लिख रही हूं, हरि ओम में ओम समाया है, मेरा भोला मुंबई में आया है। जी जी, साधुता है ईश्वर कृपा। गुरुदेव, इतनी खुशी है मुझे, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। बाबा ने एक कथा कराई। गुरुदेव, 25 नवंबर 2025 को 11:30 बजे गुरुदेव लोकल ट्रेन से आ रही थी, धक्का लगने के कारण चलती ट्रेन से नीचे गिर गई। शरीर पूरा खराब हो गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, पर बाबा पर भरोसा था। क्यों भरोसा था? क्योंकि मैं प्रतिदिन शिव के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती थी। मेरे परिवार वालों ने कह दिया था इसको कुछ नहीं होगा, बच जाएगी और बढ़िया रहेगी। आज बाबा की कृपा से इतना बड़ा एक्सीडेंट था, पर बाबा ने मुझे हथेली पर झेल लिया, कोई परेशानी नहीं हुई और बाबा की कृपा से मैं बच गई। ये शिव की कृपा। पहले तो हम आपसे निवेदन करेंगे कि जब भी ट्रेन का सफर करो, चाहे आप रोड पर सफर करो, 2 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो हेलमेट जरूर लगाओ, 4 व्हीलर गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट अवश्य लगाओ, और ट्रेन का सफर करो तो धक्का मुक्की ना करते हुए प्रेम से आनंद से सफर करो, क्योंकि ये जिंदगी बड़ी कीमती है, बड़ी कीमती। इसको समझो। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। जोरदार ताली बजाएं, बड़े भाव से आइए और एक बेलपत्र लेकर। शिव तत्व आपके भीतर, आपको और जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया। देखो, जिसको जो भजन याद है वो हमारे साथ में गुनगुनाया करो। हमने कई सालों से भजन ही नहीं बदला। क्यों? क्योंकि आप लोग गा सकें। कोई दुख आए और आपको भजन की एक लाइन याद आ जाए तो मेरा शंकर शिव पुराण को छोड़कर तुम्हारे इस दुख में सामने खड़ा हो जाए। कई सालों से भजन नहीं बदले। जो भजन गुनगुनाते आए हैं वही भजन गुनगुनाते हैं, जिससे आपकी जिंदगी में जब तकलीफ हो तब शिव याद आ जाए, जब दुख आया तब शंकर याद आ जाए। एक पत्र और है, देखो। मैं मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मोनाली आमले कल्याण की रहवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम मोनाली आमले, मैं कल्याण की रहने वाली हूं, जिला ठाणे, मुंबई से आई। आप ही हैं? आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो तो साथ में लेकर आए। बाबा, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं, ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं जो मैंने नहीं कराया। संतान का सुख नहीं आया, हार गई। तब मेरी नासिक में बड़ी सास ने कहा, कोई सीहोर वाला बाबा है, उसका टीवी पर, यूट्यूब पर शिव पुराण की कथा आती है, वो एक बार सुन लेना। बाबा का कहना है कि भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाने से बाबा सब दुख दूर कर देते हैं। हमें वह सच नहीं लगा, हमने वह बात को टाल दिया। गुरुदेव, हम आपको पहचानते नहीं थे। ऐसे ढेर सारे बाबा टीवी पर आते हैं, किसी पर भरोसा नहीं होता, तो आप पर भरोसा क्या करें? 10 साल हो गए डॉक्टर का इलाज करते हुए, ना जाने कहां कहां चले गए, तो भरोसा नहीं हुआ। तो औलाद, अब आप पे कैसे भरोसा करें? कुछ दिन बाद बड़ी सास ने कहा कि तूने शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। वो सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर सुनी। हमने कह दिया हम टीवी को खोलते नहीं हैं, हमारे पास टाइम नहीं रहता। मेरी बड़ी सास ने मेरे पति को फोन कर कर कहा, एक बार आसन लगाकर टीवी के सामने बैठकर कथा सुन। मेरे पति और ने मुझसे कहा, बड़ी माँ का फोन आया था, कथा सुनते हैं, चालू कर। टीवी पर कथा उसी दिन चालू हुई थी और दोनों आसन लगाकर कथा सुने। जिस जगह पर कथा सुनते थे वहीं की धूल को पेट पर लगा लेती थी।
बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, डॉक्टर तो कहे थे कि मां नहीं बन सकती, कोई कारण था, पर बाबा की कृपा से बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से आज 10 साल के बाद मैं मां बन गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूं। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बच्चे को लेकर। शिव तत्व किसको कहते हैं? दुख है, तकलीफ है, आप उसको पुकारते क्यों नहीं? उसको बुलाओ। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पर, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला मार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला मार काशी वाले। मैं दीदी श्रीमती परिशा प्रताप सरनाइक जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप कथा श्रवण कर रहे हैं इस पंडाल में बैठकर, पर मेरा विश्वास कहता है कि सरनाइक जी ने बहुत दिव्य दिव्य आयोजन कराए होंगे, पर ऐसी खुशी जो इन माताओं के चेहरे पर है वो कभी नहीं देखी होगी जो आज देखने को मिल रही। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधु, बहुत साधु। वो प्रसन्नता केवल शिव तत्व के लिए, वो प्रसन्नता और किसी चीज की नहीं। भगवान शिव कैसे मिल जाए। और हमारी जीजियों, जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना, हमें ना ढोंग में पढ़ना है, ना ढकोसले में पढ़ना है, ना अंधविश्वास में पढ़ना है, ना में प्रपंच में पढ़ना है। कहीं नहीं जाना हमको। हमारे घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर हो वहां जाकर एक लोटा जल चढ़ाना चालू करो, जीवन के सारे दुख कटना प्रारंभ हो जाएंगे, सुख आना प्रारंभ, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। ये सुख की अनुभूति कराने, सुख की अनुभूति। एक पत्र में, अभी एक पत्र पढ़ रहे थे तो उसमें एक बहन जी ने लिखा, गुरुजी आप हमारे मुंबई में भजन मत गाना। तो उसमें पत्र में नीचे लिखा था, क्योंकि आप भजन गाओगे और भजन गाने के चक्कर में सब खड़े होंगे तो हमारी जगह पे दूसरे बैठ जाएंगे, इसलिए आप भजन मत गाना। अब तुम बताओ, गाऊं कि नहीं गाऊं? गा सकते हैं ना? मतलब पक्का है तुम दूसरे की जगह पे नहीं बैठोगे? ठीक है, फिर तो ठीक है। बोलबम का नारा है तो ठीक ठीक है। शिव शिव है। मलय ध्वज के मन में भाव आ गया, मेरी बेटी का विवाह करना, बेटी का। बेटी ने विजयता प्राप्त कर ली, जगह 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 जगह। इतनी वीर थी मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी, इतनी वीर थी कि वो हर जगह पर विजयता प्राप्त कर कर आती। विजयता इतनी। एक बार मीनाक्षी पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी, युद्ध करते 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 सारे राज्यों पर विजय प्राप्त करते करते
मलय ध्वज की बेटी, राजा मलय ध्वज की बेटी, पांड्य देश के राजा मलय ध्वज की बेटी मीनाक्षी एक बार युद्ध करते करते कैलाश पर पहुंच गए। कैलाश शिव की भगत थी, भगवान शंकर की आराधना करती थी, साधना में डूबी रहती थी, शिव भक्ति में तल्लीन रहती थी। और फिर निवेदन करूं आपसे, शंकर के मंदिर में, शिव जी की कथा में, शिवलिंग के पास में, शंकर की भक्ति में वही जाता है जिसको भोलेनाथ को कुछ ना कुछ देना होता है या भोलेनाथ को उसको हृदय से लगाना है। ठीक है बेटा, रोते नहीं, खुश हो, आंसू पोछो। देखो बाबा ने बड़ी कृपा करी है, सुजाता ऋणवा, बाबा की कृपा। ये बेटी है, चलती हुई ट्रेन में से धक्का लगने से नीचे गिर गई थी। डॉक्टर ने कह दिया था बड़ा मुश्किल है, पर बेटी का बाबा को ही पिता मानती है क्योंकि पिता नहीं, तो शिव को बाबुल मान लिया, शिव को पिता मान लिया और उस बाप को याद करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जैसे उच्चारण करा, कोई आकर हाथ में झेल लिया और बाबा की कृपा से बच गई। जोरदार ताली बजाएं। आंसू पोछो, अच्छा खुश होकर। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, कर दिया माला वाले, काशी वाले, आंसू पोछो, खुश हो। 10 साल के बाद हुआ है और शिवन्या नाम रखा है क्योंकि शिव की कृपा से हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। पहले विश्वास नहीं था, बेटी को मना कर दिया था, बड़ी सास ने कहा तो कहा ऐसे बहुत बाबा बोलते हैं, पर घर पर रहकर ही आसन पर बैठकर भूमि को नमन कर कर गर्भ पे लगा लेती थी और शिव की कृपा से ऐसा सुख पाया है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। 10 साल के बाद बाबा ने खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बांधे फसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना दो, गिरी जा रही हो, उठा लो। शिव संभालते, शिव साधते। भरोसा, आस, विश्वास शिव पर रखो, टूटती नहीं। सब तोड़ देंगे पर शंकर नहीं तोड़ेगा।
मीनाक्षी युद्ध करते 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 मल्लध्वज की बेटी, पांडदेश राजा की बेटी युद्ध करती करती कैलाश पर पहुंच गई। शिव से लगाव था, शिव की साधना करती थी, शंकर की भक्ति करती थी, शिव उपासना करती थी। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे लोहा को चुंबक अपनी ओर खींच लेती है। चुंबक पानी में डाली जाती है, लोहे का सिक्का होता है तो उसमें चिपक जाता है, चुंबक इधर उधर घुमाई जाती है, लोहे को वो अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उसी तरह जो शिव के भक्त हैं, शंकर की संतान है, जो शंकर के द्वारा भेजे गए हैं, जो संबंध भगवान शिव से जिसका पुराना रहा हुआ है, शंकर भगवान एक न एक दिन उसको संसार सागर में से निकालकर अपनी ओर खींच ही लेते हैं और अपने शिवालय तक लेकर आ ही शिव लाते। शिव लेकर आते हैं। कथा कर रही है। देवराय नाम का ब्राह्मण कभी मंदिर नहीं गया, कभी शंकर जी को जल नहीं चढ़ाया, कभी शिव के मंदिर नहीं पहुंचा, सत्संग नहीं किया। पर उसकी जो माँ थी, उनकी जो माता जी थी, उनकी जो माता थी, वो शंकर की उपासक थी। शिव जी के मंदिर में जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आराधना करती, साधना करती, भजन करती, कीर्तन करती। माँ तो चली गई, पर माता के जो एक लोटा जल माँ ने चढ़ाया था, उस जल का प्रताप बेटे के ऊपर आया। और एक दिन देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर जा रहा था, शरीर में ताप पड़ने पर शंकर के मंदिर में जाकर छुप गया, शिव जी के मंदिर में जाकर खड़ा हो गया, बैठा, शरीर कांप रहा था। पंडित जी वहां बैठकर शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। उसके कानों में दो शब्द शिव पुराण के पहुंच गए और आखिरी में वो शंकर भगवान से मिल, आखिरी में शिव से मिल। मेरे भोले बाबा अपने भक्त को अपनी ओर खींच ले। आज मुंबई की धरा से एक बात कहना चाहते हैं, सावधानी से सुनिएगा। हम जानते हैं यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा जाम रहता है, हम जानते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में रहना, हो सकता है पास में मंदिर भी ना हो। हम ये भी जानते हैं कि आसपास में मंदिर बहुत दूर होंगे, आप पहुंच नहीं पाएंगे, हो सकता। इतनी बड़ी बड़ी मल्टियों के आसपास में रहकर, इतनी भीड़ में रहकर, इतने ट्रैफिक में रहकर आप शंकर के मंदिर हो सकता है नहीं जा पाए। तो निवेदन है, अपने घर में गमले में एक बेलपत्र का पौधा लगा कर रखना, उसी में थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर कर कर रोज जल चढ़ाते रहना। वो भी शिव की आराधना और साधना का केंद्र, वो भी शिव की आराधना साधना का केंद्र। मीनाक्षी पहुंच गई कैलाश पर्वत पर। शिव की साधना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के नजदीक में पहुंची है। शिव की उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के मंदिर तक, भगवान शंकर तक पहुंची है। शिव उपासना करती थी मीनाक्षी, इसलिए शंकर भगवान के करीब में पहुंची है। और वह मीनाक्षी पहली बार जब भगवान देव अधिदेव महादेव कैलाश पर बैठकर साधना में लीन थे, और जैसे ही मीनाक्षी शिव जी के सामने जैसे ही पहुंची, शंकर भगवान तो नेत्र भी नहीं खोले थे
केवल नेत्र बंद कर शंकर भगवान अपनी तप साधना में बैठे थे और मीनाक्षी जैसे ही शंकर जी के सामने पहुंची कि मीनाक्षी का एक स्तन अपने आप गिर गया। केवल मीनाक्षी के 2 स्तन रह गए और मीनाक्षी को समझ में आ गया कि मैंने संतों के मुख से सुना था, साधुओं के मुख से सुना था, गुरुओं के मुख से सुना था, जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आएगा तब तुम्हारा 3 स्तन में से 1 स्तन अपने आप कटकर गिर जाएगा, केवल 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी को लगा क्या मेरे पति शिव है, क्या मेरे पति शंकर है, ओघड़दानी, शंभु, शिव। मेरे पति शिव है, मेरे पति शंकर, मेरे पति ओघड़दानी, मेरे पति शंभु, मेरे तो पति शिव है, शंकर। मीनाक्षी को लगा। आ जाओ, आ जाइए। उसको ले शंभो। 18 वर्ष के बाद हुए हैं, जोरदार ताली बजाइए। शंभो, शंभो, देखो शंभो, शंभो, ये लो। शंभो, ले दीदी। शंभो, वो देखो। जोरदार ताली बजाएं। 18 वर्ष के बाद हुए हैं साधु। रोते नहीं, खुश हो अब तो। आंसू पोछो, अच्छे खुश होकर जा बेटा। आंसू पोछ पहले, आंसू पोछो। बाबा ने दिया ना, एक नहीं था, बाबा ने 2 दिया, ये उसकी कृपा है। सही शिवाय नमः। जोरदार ताली बजाएं साधु का। कथा के पंडाल में बैठकर वहां की मिट्टी को डॉक्टर ने तो कहा था कि मां नहीं बन सकती, और कई बार IVF करवाया, टेस्ट बेबी करवाया, पर संतान का सुख नहीं आया। हार गई, तब शिव के दर गई और शिव ने संभाल लिया। शिव ने कृपा। इसीलिए आप लोगों से फिर कहूं, मैं आपसे निवेदन करूं, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस उससे संबंध जोड़ लो। मीनाक्षी का 3 स्तन थे, 1 स्तन गिर गया। मीनाक्षी को समझ में आ गया शिव मेरे पति है,
शंकर मेरे पति है। गई घर। आज पिता मलयध्वज के पास जाकर मुस्कुराकर बेटी ने अपने पिता को गले लगाकर कहा, बाबुल, पिताजी, आज एक खुशी की बात है। पिता ने कहा, क्या हुआ? आज मेरे 3 स्तन में से एक स्तन अपने आप गिर गया। क्या तुझे कोई मिला था? हां, मैं युद्ध करती कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। वहां देव अधिदेव महादेव बैठे थे, उनके सामने जाकर खड़ी हो गई, मेरा स्तन गिर गया। बेटी कहती है, पिताजी, मुझे लगता है कि भगवान शंकर मेरे पति हैं, शिव मेरे पति है। पिता ने डांटा, फटकार लगाई, मूर्खों जैसी बात करती हो, क्या शिवजी तुम्हारे पति हो सकते हैं? कहां देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, और तुम कहती हो कि शंकर जी तुम्हारे पति होंगे? संत ने कहा था, साधु ने कहा था, सन्यासी ने कहा था, तपस्वी ने कहा था, साधक ने कहा था, उपासक ने कहा था, जिस दिन तुम अपने पति के सामने जाओगी तुम्हारा एक स्तन गिर जाएगा। और वही हुआ है। मैं भगवान शंकर के सामने गई हूं तो मेरे 3 स्तन में से एक स्तन गिर गया है, और मतलब शिव मेरे पति हैं। पिताजी ने समझाया, शंकर जी तुम्हारे पति नहीं हो सकते, पर मीनाक्षी मानने को तैयार नहीं हुई। तब शिव की साधना में मीनाक्षी डूबने लगी। शिव की साधना, और भगवान देव अधिदेव महादेव की साधना में मीनाक्षी इतनी डूब गई, प्रतिदिन ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन मीनाक्षी भगवान शंकर के पार्थिव लिंग बनाकर पूजन ना करती हो, जिस दिन मीनाक्षी बेलपत्र समर्पित ना करती हो, जिस दिन मीनाक्षी शिव की साधना ना करती हो। डूबी रहती थी शिव के नाद में, शिव के नाद। शिव की नाद, खूब भगवान शिव की आराधना कर। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, मेरे बेटाओं, इस बात का ध्यान रखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने वाला, नमः शिवाय कहने वाला, ओम नमः शिवाय को कहने वाला, भगवान शंकर को याद करने वाला, शिव की आराधना साधना करने वाला कभी जिंदगी में भटकता नहीं है, उसको उसकी मंजिल मिलती जरूर है, मिलती जरूर। आज पिताजी ने बुलाया, मलयध्वज ने बुलाया अपनी बेटी मीनाक्षी को अपने पास में बुलाकर कहा, मीनाक्षी, क्या तुम शिव की साधना कर रही हो? मानता हूं, मैं शंकर का भजन करता हूं, मैं शिव की साधना करता हूं, तुम शंकर भगवान का भजन करती हो, शिव की साधना करती हो, हम जानते हैं, तुम भी शंकर की साधना करो, हम भी शंकर की साधना करते हैं, पर मेरा निवेदन है, तुम ये मत कहो कि शिव तुम्हारे पति होंगे। पर मीनाक्षी, तो मीनाक्षी शंकर की साधना में डूबी रहती, डूबी रहती। और वो कहते हैं ना, डमरू वाले बाबा तुमको आना पड़ेगा, डमरू वाले मेरा भी दुखड़ा मिटाना पड़ेगा। डमरू वाले बाबा तुमको आना पड़ेगा, मेरा भी दुखड़ा मिटाना पड़ेगा। हाथ भोले बाबा के डमरू विराजे, हाथ भोले बाबा के डमरू विराजे, डम डम डमरू बजाना पड़ेगा, डम डम डमरू
जाना पड़ेगा। शिव को पुकारा, मैंने उसको अपना मान लिया, अब वो माने ना माने। तुम किसी को चाहो ये कोई और बात होगी, पर कोई तुम्हें चाहे ये बड़ी बात होगी। कोई अपने को चाहे ये बहुत बड़ी बात है महाराज। तुम किसी को, ये तो दुनिया की रीति है, हो जाता है। एक जगह हम कथा करने गए, उनके बेटे से मिलना हुआ, तो बेटा बेटी से जब मिलना हुआ, छोटे छोटे बच्चे थे, 9th क्लास में पढ़ रहे थे। तो उन बच्चों से जब हम मिले तो हमने कहा कि तुम सुबह सुबह उठा करो तो शिव जी का दर्शन करा करो, पार्वती का दर्शन करा करो। तो उनकी मम्मी बोली, ये क्या शंकर पार्वती का दर्शन करेंगे, रोज नए नए हीरो हीरोइन का फोटो सिर के पास रखते हैं और उठ के उनको देखते हैं कि आज इसका चेहरा देखेंगे कैसा दिन निकलता, देखें जरा। कभी किसी हीरो का फोटो रखेंगे, कभी किसी हीरोइन का फोटो रखेंगे, ये उनका चेहरा देखकर रोज प्रैक्टिकल करते हैं। आज हमने इस हीरोइन का चेहरा देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ। आज हमने इस हीरो का चेहरा देखा, हमारे साथ ऐसा हुआ। मैंने दोनों बच्चों को अपने पास में बुलाकर कहा, बेटा अब तुमने दुनिया के सारे हीरो हीरोइन के फोटो देख लिए, अब निवेदन केवल इतना सा है, हम शंकर भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग का फोटो तुमको देखकर जाना है। एक एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन एक एक महीने तक करना, 12 महीने निकालना, फिर बात करना कि अगले साल तुम्हारे साथ क्या होता है। 12 साल 12 महीने। हमने कहा, वो बच्चों ने एक एक शिवलिंग का, महाकाल का दर्शन करा, महाकाल का दर्शन करा 1 महीने तक, अगले महीने घृष्णेश्वर का दर्शन करा 1 महीने तक, फोटो का दर्शन पूरे 12 महीने करा। और अगला जो वर्ष आया, वो बच्चों लोगों ने जो मेहनत करी थी, उनको कोई मिलिट्री के स्कूल में परमिशन चाहिए थी और उन बच्चों को उस मिलिट्री के स्कूल में परमिशन मिल गई। ये शिव तत्व कर। हमने कहा 3 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, 3 साल से तुम देख रहे हो उस मिलिट्री के स्कूल में सर्विस, हमारे को ज्वाइनिंग मिल जाए, उस मिलिट्री के स्कूल में हम एडमिशन मिल जाए, पर नहीं मिल रहा था। सारी हीरो को देख लिया, हीरोइन को देख लिया, अब एक काम करो, इन हीरो हीरोइन को छोड़कर देवाधिदेव महादेव का दर्शन करो, वो जीवन का सुख प्रदान करता। भटकना छोड़ो, भटकना छोड़ो। क्यों भटको? और तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। तुम आना भोले बाबा। बैठ जाओ, हम गा नहीं रहे हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तुम आना भोले बाबा। तुम लोग भी तैयारी करके आते हो, जैसे ही महाराज स्वर छेड़े और अपन तैयारी, बांध आदि कमरिया पे साड़ी, हवाई काकी की बारी। लोग तुम आना भोले बाबा मेरे मकान में, तेरा डमरू डम डम बाजे सारे जहान में। शिव को पुकारो, शंकर जहां होंगे वहां सारा सुख होगा। हमारी जीजी श्रीमती परीक्षा प्रताप सरनाइक जी जब पूजन में, हम जहाँ ठहरे वहाँ पूजन में जब आई तो दीदी ने कहा कि गुरुजी यहाँ सब ठीक तो है, कोई व्यवस्था में कमी तो नहीं है। हमने कहा दीदी शंकर भगवान बैठ गए और आप शिव पार्वती के रूप में पूजन में आ गए, मतलब समझ लो शंकर पार्वती का भाव आ गया, मतलब शंकर जी सब संभाल लेंगे। अब क्या सोचना, सब अच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुख है, सब आनंद है। ये शिव भक्ति का भाव, शिव भक्ति।
छोड़ा नहीं मीनाक्षी ने शिव का भजन। आखिरी में इतना तप कर लिया मीनाक्षी ने, शंकर भगवान सामने आकर खड़े हो गए। मांग, तुझे क्या चाहिए? आप जानते हो मेरे 3 स्तन थे। एक दिन युद्ध करती करती कैलाश पर पहुंच गई, आप तप में लगे थे, आपके सामने जाकर खड़ी हो गई तो मेरा एक स्तन गिर गया, मेरे 2 स्तन रह गए। मैंने मेरे गुरुजी के मुख से सुना था, जिस दिन तुम्हारे एक स्तन तब गिरेगा जब तुम अपने पति के सामने जाकर खड़ी हो जाओगी। और आपके सामने खड़े होकर मेरा स्तन गिरा है, मतलब आप मेरे पति हो, आपको मेरा पति बनना पड़ेगा। शिव कहने लगे, मीनाक्षी कैसी बात करती हो, मैं और तुम्हारा पति? नहीं हो सकता, मुश्किल, नहीं हो सकता। शिवजी चले गए, मीनाक्षी को वचन नहीं दिया। मीनाक्षी फिर तप में लग गई। इतना तप मीनाक्षी ने करा कि भगवान भोलेनाथ को फिर आना पड़ा। शिवजी ने कहा, तुम्हारे प्राण चले जाएंगे मीनाक्षी। मीनाक्षी कहती है, मैं मर जाऊं चलेगा, पर पति तो तुमको ही बनाऊंगी, पति तुमको ही बनाऊंगी। और गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने को गोरा नाच रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को। पति बनाने को गोरा, पति बनाने को, पति बनाने को ओ गोरा, पति बनाने को। गोरा नाच रही पर्वत पे, शिव को पति बनाने। तब भगवान शंकर राजी हुए, ठीक है मीनाक्षी, मेरा ही एक अंश स्वरूप तपस्या में लीन होगा, उससे तेरा मिलन होगा, उसका नाम मेरे ही नाम के अनुकूल, मेरा ही प्रतिबिंब, और मैं स्वयं ही एक पुरुष के रूप में तेरे सम्मुख में आऊंगा, जिससे तेरा विवाह होगा। एक सुंदर सुंदरेश्वर पुरुष के रूप में भगवान शंकर प्रकट हो गए। कौन से पुरुष? सुंदरेश्वर महादेव। सुंदरेश्वर महादेव इतने सुंदर, इतने सुंदर, चेहरे का तेज इतना था मेरे शंकर भगवान का कि मीनाक्षी के सामने जैसे ही मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे विश्वनाथ, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे भीमा शंकर, मेरे त्र्यंबक नाथ जैसे ही सामने आए, मीनाक्षी के आंख बार बार बंद चालू होने लगी शिव के तेज को देखकर। शिव इतने सुंदर थे, इतने सुंदर। आज भी शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसके शरीर में काया का रोग हो जाता है, सोराइसिस जैसी बीमारी हो जाती है, खाल निकलने लगती है, चेहरे पर कालापन आ जाता है, आंखों के नीचे कालापन आ जाता है, या शरीर में काले काले धब्बे पूरे शरीर में कहीं पर भी पड़ जाएं, डॉक्टर का इलाज करवाओ, डॉक्टर को शिव मानो, जो दवाइयां दे वो खाओ, जांचें करने की बोले जांचें कराओ, पर साथ में एक काम और करो, शंकर भगवान को 5 बेलपत्र 5 दुर्वा समर्पित कर कर एक ही लोटे से 5 बार थोड़ा थोड़ा जल सुंदरेश्वर महादेव के नाम से चढ़ाओ। कौन से महादेव? सुंदरेश्वर महादेव। जो जल चढ़ाया है उस जल को कटोरी में झेल कर लेकर आओ, 5 दुर्वा में से 1 दुर्वा 1 बेलपत्र उठाकर ले आओ। बेलपत्री को सुबह के समय खा लो, दुर्वा को प्रदोष काल में खा लो, और वो पानी को पूरे शरीर पर 5 बार लगाना चालू कर दो। शरीर में कितना भी अगर कालापन आ रहा होगा, छट्टे पड़े होंगे, सोराइसिस जैसी बीमारी भी होगी, तो लगभग 1.5 महीने के अंदर पूरा काया ठीक होना प्रारंभ हो जाएगी। सुंदरेश्वर महादेव का इतना महत्व, इतना महत्व। कौन से महादेव?
सुंदरेश्वर महादेव, शिव का प्रतिबिंब स्वरूप देखा। मीनाक्षी ने शंकर भगवान का स्वरूप देखा। राजा मलय ध्वज को मालूम पड़ा और राजा मलय ध्वज ने हाथ जोड़कर सुंदरेश्वर महादेव के साथ में मीनाक्षी देवी का मंगल विवाह कर दिया। जब सुंदरेश्वर महादेव के पास में मीनाक्षी जी आई तो शिव जी ने कहा, ए मीनाक्षी, याद करो तुम पार्वती हो, मेरे करीब में बैठकर मेरे त्रिगुणाकार स्वरूप का वर्णन कर रही थी। तुम्हारे मन में भाव आ गया था कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए मैं भी त्रिगुणाकार कोई स्वरूप धारण करूं, इसलिए तुम्हारा जन्म मलय ध्वज के घर में हुआ और तुम्हारे 3 स्तन हुए। 3 स्तन होने पर तुम्हारा 1 स्तन मुझे देखकर नीचे गिरा और तुम मुझे सुंदरेश्वर महादेव के रूप में प्राप्त कर ली। हे मीनाक्षी, संसार सागर के उद्धार के लिए तुम मीनाक्षी के रूप में पूजाओगी और मैं सुंदरेश्वर महादेव के रूप में पूजाऊंगा। तमिलनाडु का वो पवित्र मदुरई का मीनाक्षी मंदिर आज भी 7 अजूबों में एक अजूबा है, जहां मीनाक्षी देवी और सुंदरेश्वर महादेव का पूजन होता है, जहां दुनिया के लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं, आज भी दर्शन के लिए पहुंचते। शिव का वो स्वरूप, मीनाक्षी देवी का वो स्वरूप, लोग जाते जरूर हैं। कहां गए थे? मदुरई गए थे। कहां गए थे? तमिलनाडु में मदुरई में मीनाक्षी मंदिर गए थे दर्शन करने का। इतना बड़ा मंदिर, 7 अजूबों में एक मंदिर। कभी मदुरई के उस मीनाक्षी मंदिर का इतिहास थोड़ा तो स्मरण में लाओ कि आखिर मीनाक्षी देवी थी कौन, सुंदरेश्वर महादेव थे कौन, क्यों प्रकट हुए, क्या कारण बन गया था कि माता मीनाक्षी के 3 स्तन हो गए थे, कारण क्या बन गया था, उसका स्मरण अपनी बुद्धि में होना चाहिए। आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जब मदुरई जाएंगे तो आप उनको बता सकती हो कि यह मीनाक्षी देवी का मंदिर है, जो मां पार्वती का स्वरूप था, त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुण स्वरूप धारण करा था, इसलिए इनके 3 स्तन हो गए थे। बच्चे पूछेंगे, मम्मी ये कौन सी माता है जिनके 3 स्तनों का दर्शन होता है? बताना पड़ेगा आपको कि त्रिगुणाकार प्रभु के लिए त्रिगुणाकार स्वरूप धारण करने वाली वो मां मीनाक्षी थी, वो माता मीनाक्षी का स्वरूप था। त्रिगुणाकार प्रभु के लिए वो मां मीनाक्षी। समय आया, देवराज महाराज आनंद पाए। बिंदुक नाम के ब्राह्मण जो गलत कर्म करे थे, पानी में डूबकर मर गए थे, तो चंचुला देवी ने तुमरुका जी के सामने बैठकर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी थी। शिव पार्वती स्वयं ईसर जी गोरा जी बनकर आए थे। भगवान ईसर गोरा पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर गोरा जी का।